जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। देखिए, अभी फिलहाल जो 11 से 12th में गए हैं वो फिलहाल 12th के बुक में देखेंगे तो शायद ही कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए, है ना, क्योंकि सब नया नया है। 11th से हट के 12th है, जानते ही होंगे। और मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ में एक अवकलन और एक समाकलन, दो चैप्टर हैं, अवकलन और समाकलन, ठीक है। समाकलन और अवकलन में सबसे पहले लोग अवकलन पढ़ते हैं, फिर समाकलन पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब अवकलन पढ़ लेते हैं तो अवकलन का ही उल्टा समाकलन होता है। बेहद ही समझ में आता है जब ऐसे अगर सीरियल से पढ़ा जाए तो। नहीं तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, तो आप इन दोनों चैप्टरों में से कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको अभी पढ़ाएंगे नहीं, फिलहाल बस वैसे ही मैं नॉर्मल आपको बताने वाला हूँ समाकलन। और समाकलन में सबसे इंपॉर्टेंट एक फार्मूला, बेसिक चीज जो आपका आएगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो उन बेसिक चीजों पे थोड़ा थोड़ा मतलब एग्जाम्पल ले लेकर मैं चर्चा करूंगा, आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो आइए देखिए, एक फार्मूला है। फार्मूला तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें एक फार्मूला आपका है ना। समाकलन का ऐसे चिन्ह बनाएगा, थोड़ा सा कलर ले ले रहे हैं आपके लिए, ठीक। समाकलन का ये क्या होता है, संकेत होता है, चिन्ह होता है ये, ठीक है ना। नागिन जैसे रहता है ये, सांप के जैसे। और इसी में कोई चीज इसी के सामने लिखा जाता है, यानी कि x के पावर में n लिख दूं into dx, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस x के पावर n का dx मतलब x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बराबर जो होता है ना, हम प्रूफ करके इसको ला सकते हैं, बट आपको डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है ना। क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। ये जो c होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, कोई भी मतलब कांस्टेंट अचर वैल्यू होता है, ठीक है ना। कोई भी कांस्टेंट, अचर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट तक, है ना। माइनस में भी ये वैल्यू हो सकती है, मतलब कोई भी आपका जो पूर्णांक होता है वो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज मैं और जानकारी के लिए लिख दूं कि जहां जो n है ना वो नॉट इक्वल टू -1 है यहाँ पे। अच्छा, अगर -1 यहाँ पे रहेगा तो क्या करेगा, इसको -1 रखेगा यहाँ पे, और ये +1, तो इसको क्या कर देगा, 0, है ना, सन्नाटा बना देगा। और जब 0 आएगा ना तो इनफाइनाइट इसका वैल्यू हो जाएगा, है ना। इनफाइनाइट नहीं आने देना है। तो इनफाइनाइट कब नहीं आएगा, किस केस में नहीं आएगा, जब n का वैल्यू -1 नहीं रखेंगे तो नहीं आएगा। बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, जो आपका वेरिएबल को मतलब जो एक रियल नंबर को धारण करने वाली संख्याएं होती हैं वो भी यहाँ पे आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको मैं कुछ बताऊंगा, है ना। अभी फिलहाल आप नहीं भी सीख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, देखिएगा, आपको बहुत ही काम करने वाला ये, है ना। हो सके तो मैं जब इस चैप्टर को स्टार्ट करूं तो वहां पे बहुत ही कम ही मतलब टाइम में बस ये क्या करूंगा, फार्मूला लिखूंगा, और उसके बाद आपका जब सवाल कराऊंगा तो उसी में जब जब ये आएगा उसमें हम अप्लाई कर देंगे, बस यही हो सकता है। बाकी यहाँ पे इस फार्मूला का मैं निचोड़ बताने वाला हूँ, और इससे कैसे कैसे फार्मूला है और कैसे कैसे हम समाकलन के सवालों को सॉल्व करते हैं उसको मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, एक अपने मन से मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 5 एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल में देखिए 5x के पावर 2 इंटू डी एक्स है, ठीक है। इसी का समाकलन करना है, देखिए कैसे होता है। ये जो है ना, ये इसको कहते हैं कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट यानी कि ये अचर वैल्यू है, ठीक है। तो इस अचर को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। अगली लाइन में क्या करूंगा, इसको ऐसे मैं लिख लूंगा 5 और x के पावर 2 है, x के पावर क्या है लल्ला 2 है इंटू डी एक्स है। अब देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ, तो फार्मूला कैसे लगाएगा, देखिएगा 5 लिख लिया हुई अचर, और उसके बाद इस पे फार्मूला लगेगा तो x के पावर 2 प्लस 1, देखिए n के जगह पे है 2, n के जगह पे है 2, तो हम रखेंगे x के पावर 2 प्लस 1, एक जोड़ देंगे, और जो ये ऊपर पावर है इसी से इसको मैं भाग दे दूंगा, यानी कि 2 प्लस 1 नीचे लिख दूंगा, 2 प्लस 1, और प्लस ये c कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। और अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 5 यहीं पे जाएगा गुना होके, तो 5 और ये
एक्स के पावर 3 हो जाएगा और बटे में भी 3 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ 5/3 एक्स के पावर 3 प्लस सी, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए मैं इससे थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ आपको। ठीक है, चलिए इसको मैं आगे लेकर चलता हूँ। एक आपके बुक से सवाल बताता हूँ, है ना, एग्जाम्पल है, यहीं पे हमारे पास में ही है बुक, तो इससे मैं एक आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी, ताकि आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए छोटा ही एग्जाम्पल है, आपके बुक का ही एग्जाम्पल है। समाकलन का चिन्ह है और 2/3 है और उसके बाद +1 है। कुछ भी आप करके आप इसका समाकलन कर सकते हो, इंटू dx है ना, इंटू ये dx है। ठीक है, देखिएगा सवाल अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा उसकी अपेक्षा आपको बड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि बट्टे सट्टे में दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा, हो सके तो, नहीं तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा इस समाकलन को अंदर करूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे यानी कि लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। देखिएगा समाकलन को जब अंदर करेंगे यहाँ पे तो ये समाकलन आएगा, इसके पास एक्स के पावर 2/3 है, एक्स के पावर 2/3 इंटू dx, ये dx भी इधर आएगा। ठीक है ना, और प्लस फिर समाकलन इसके पास आएगा 1 के पास, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई हमको, जहां तक उम्मीद है। अच्छा, यहां तक मैं क्या किया हूं, इस समाकलन को अंदर किया हूं, यहां से dx अंदर किया हूं, इसमें 2 पद है, दोनों पद के पास ये अपना चला गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा x के पावर n, इसको समझिएगा, तो हमारे पास जो सूत्र है वो सूत्र कहाँ है आप बताओगे। देखो x के पावर n+1, n+1, तो n की जगह पे क्या है 2/3, तो n की जगह पे यहाँ पे आएगा 2/3, तो यहीं पे मैं 2/3 रख ले रहा हूँ। ठीक है ना, देखिएगा 2/3 और +1। ठीक है, और ये जो 2/3 +1 है, ये n+1, यहाँ पे मैं नीचे अब कर दूंगा सूत्र के अकॉर्डिंग 2/3 +1, है ना, और प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आप चाहते हो कि मैं लिख ही लूं तो लिख लो भैया प्लस सी। ठीक है, और देखिएगा आगे प्लस, ये देखिए 1 है, तो 1 का जो अभी आपको मैं बताया ना हूं, जैसे कोई वेरिएबल कोई चीज है, ठीक है ना, वेरिएबल कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट चीज है, तो उस कांस्टेंट का समाकलन, है ना, जिसके सापेक्ष करते हैं वो लग जाता है, और वो जो आपका कांस्टेंट है वो रहता है। जैसे यहाँ पे 5 रहे, 7 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो समाकलन, जैसे x के सापेक्ष कर रहे हो तो x लग जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो 1x लग जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x लिख देंगे, और प्लस इसका जब समाकलन किया हूं तो यहाँ पे भी आपका एक क्या आएगा, आपका कोई मतलब कांस्टेंट चीज आएगा, है कि नहीं, तो ये इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। ठीक है ना, हम लोग निश्चित समाकलन भी पढ़ेंगे, तो निश्चित समाकलन में क्या होता है, यहाँ पे आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है, तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल उसके बारे में मत सोचिएगा। तो ये जो अनिश्चित समाकलन है, तो अनिश्चित के लिए यहाँ पे क्या दिया जाता है, कोई एक आपका कांस्टेंट दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कांस्टेंट में मैं सी लिख ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी सी आ गया है, यहाँ पे भी सी आ गया है ना, बचेगा नहीं कि दोनों जगह सी आ गया, तो इसको मैं C1 कर ले रहा हूँ और इसको मैं C2 कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, और जहां चाहे ऐसे चुकी करके देख लीजिएगा, है ना, बिकॉज x के पावर n सूत्र के अकॉर्डिंग x के पावर n का जो dx फार्मूला होता है वो होता है x के पावर n+1 अपान n+1 प्लस सी, है ना, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इससे पता चलेगा कि ये हमें यहाँ पे सूत्र लगाया हूँ, है कि नहीं, फार्मूला लगाया हूँ। अब उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने पे हमारा आएगा, देखिए 2 × 2 सॉरी 3 × 3 और 3 × 2 5, यानी कि 5/3 हो जाएगा, और नीचे भी वही आ जाएगा 5/3। ठीक है, और प्लस ये C1 है और प्लस ये x प्लस C2 है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं ना, इसके नीचे से यहाँ से देखिए, अब जैसे ये ऊपर जाएगा ना तो 3 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 3 ऊपर गया, 5 नीचे हुआ,
और x के पावर 5/3 है तो इंटू एक्स के पावर 5/3 है, ठीक है। और प्लस देखिएगा x है, इस x को लिख दे रहा हूँ प्लस x, और उसके बाद प्लस ये कैपिटल में c लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। कैपिटल ही c समझिएगा, इसको कैपिटल c है, जहां मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि c1 प्लस c2 बराबर c है ना। c1 प्लस c2 को जोड़ के c1 प्लस c2 को जोड़ के क्या हो गया है, c हो गया है। अब आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। बहुत ही बेहद आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही समाकलन होता है, ठीक है ना। इसमें कोई दुविधा नहीं होना चाहिए और ना ही कठिनाइयां आपको होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है और ऐसे ही समाकलन हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। मैं अगर चाहूं, ठीक है, तो बगैर अवकलन पढ़ाए आपको समाकलन उतना ही जोरदार तरीके से सिखा सकता हूं जितना कि आप जोरदार तरीके से अवकलन सीखेंगे, ठीक है ना। कुछ दिक्कत नहीं होता है, बट आप यदि अवकलन पढ़ के इसको पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है ना। बस यही दिक्कत है, मतलब यही अंतर है, दिक्कत नहीं है। बस यही अंतर है कि अगर आप अवकलन पढ़ के समाकलन पढ़ने आओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और यदि आप डायरेक्ट समाकलन पढ़ते हो तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा आपको। फीलिंग मतलब फील नहीं होगा कि अच्छा नहीं लग रहा है। जब आप अवकलन पढ़ोगे ना तब हमको आप लोग हो सके तो गरियाओगे कि ससुरा पहले अवकलन में पढ़ा दिया होता, और खरी बात समाकलन पढ़ाया होता तो और मजा आता। यही लिए टीचर क्या करते हैं, पहले अवकलन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो, लड़के तो गाली देते होते रहते हैं टीचरों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इतना सब देखा जाएगा तो हो गया काम। तो कोई भी मास्टर आपको पढ़ाएगा ना तो ऐसे ही पढ़ाएगा, पहले अवकलन पढ़ाएगा, उसके बाद समाकलन पढ़ाएगा। चलो ठीक है, ये इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एक सवाल मैं और लेता हूं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। चलिए, जो आपका नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा आपको इसमें दुविधा हो सकती है, लेकिन मैं उसमें भी आपको सूत्र बता दूंगा, दुविधा नहीं होगी। देखिए, एक है क्वेश्चन, फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। x के पावर 3/2 और प्लस 2e के पावर x है, 2e के पावर x है, और माइनस 1/x है, ठीक है, इंटू dx है, इंटू dx है। चलिए, ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे ये आप लोगों को सवाल दिखा होगा, कुछ तो दिक्कत महसूस हो रहा होगा, क्योंकि e के पावर x है, और e के पावर x का जो समाकलन होता है ना लल्ला, वो होता है e के पावर x ही, ठीक है। और यहाँ पे 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log मोड में x, ठीक, log मोड में x ये समाकलन होता है। जब मैं लिखवाऊंगा फार्मूला तो लिखवाऊंगा तो आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसके जगह पे तो मैं ये लिख लूंगा, ठीक है। और ये आप सीख ही रहे हो, है कि नहीं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को, इसको यहाँ पे मैं सीखते हैं हम लोग और बताते हैं कैसे होगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, आप पहले इधर से समाकलन अंदर कीजिएगा, इधर से dx को अंदर कीजिए, ठीक है ना। तो समाकलन को चिन्ह को लेकर जाएंगे अंदर, तो समाकलन x के पावर 3/2 होगा और इंटू dx होगा और प्लस, और इधर से समाकलन घुसेड़ दिए तो आ गया 2e के पावर x और ये आ गया dx और माइनस फिर समाकलन ना, समाकलन का चिन्ह और 1/x इंटू dx। ऐसे आप लोग विस्तार रूप से लिख लोगे। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, आंसर इसका डायरेक्ट आप ला सकते हो, ठीक है ना। बट अभी हम लोग सीख रहे हैं तो ऐसे आराम आराम से सीखेंगे, सबको अंदर लेकर बाहर लेकर मतलब बारी बारी से ऐसे सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग बढ़िया से सीख पाए, ठीक है। चलिए, अब इसको आप समझ ही पा रहे हो, क्या लिखेंगे। देखिए, x के पावर 3/2 और प्लस 1, और यही जो पावर पे है ना इसको नीचे लिख देते हैं 3/2 प्लस 1। अब देखो प्लस c1 यहाँ पे लिख सकते हो, इसके लिए प्लस c2 लिखोगे, इसके लिए प्लस c3 लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब इसको हम c1 प्लस c2 प्लस c3 के जगह पे दोनों को, तीनों को ऐड करके अब बराबर हम लिख देंगे, क्या बराबर लिख देंगे c, कैपिटल C, ठीक है। और वो कैपिटल C मतलब एकलौता हो जाएगा, c1 c2 c3 सब क्या हो जाता है, हट जाता है। अगर आप उसको लिख कर भी आंसर दे दोगे ना तो टीचरवा जो मास्टरवा आपका होगा ना बोर्ड वाला, वो काटेगा नहीं, लेकिन कहेगा कि लड़का बकलोल है लग रहा है, ठीक है, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। चलो मैं आपको लिख कर सिखा रहा हूं। यहाँ पे प्लस में c1 दे दूंगा क्योंकि आगे भी c आने वाला है, तो उसके लिए भी c सब एक ही जगह c अच्छा नहीं लगेगा ना, c देखने में। तो c1 अलग अलग वेरिएबल हो सकता है ना, सॉरी अलग अलग
जो कांस्टेंट है हो सकता है ना, कोई 4 आ सकता है, कोई 10 आ सकता है, कोई 50 आ सकता है, इसीलिए इसका C1 उसको C2 इसको C3 ऐसे दे देते हैं। ठीक है, चलो आगे समझ पा रहे हो। प्लस 2e के पावर x है लाला, 2e के पावर x है, तो 2 जो कांस्टेंट है आप इसको बाहर कर लो, 2 बाहर कर लिए। e के पावर x अभी मैं बताया हूँ कि e के पावर x e के पावर x e के पावर x ही होता ही है ना, e के पावर x का समाकलन। तो यहाँ पे 2 बाहर कर लिए और e के पावर x का जब समाकलन करूंगा तो e के पावर x हो जाएगा और प्लस कोई वेरिएबल आएगा, सॉरी वेरिएबल करें कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट C2 लिख ले रहे हूँ ना। ठीक है, और माइनस है यहाँ पे तो माइनस, और इसका अभी मैं बताया हूँ क्या होता है, लॉग मॉड में x होता है ना। 1/x का समाकलन क्या होता है, लॉग मॉड में x और प्लस C3। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, यहाँ पे इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो आएगा x के पावर कितना, 3 2 1 2 और 2 3 5 है ना, 2 3 5 5/2, नीचे भी वही हाल हो, 5/2 और प्लस C1 और प्लस 2e के पावर x और प्लस C2 है ना, और माइनस लॉग मॉड में x। मॉड चाहोगे तो नहीं भी लिख सकते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, मॉड लिख दोगे तो अति सुंदर, चाहे डायरेक्ट लॉग x लिख सकते हैं इसका, है ना, दोनों सूत्र होता है। अब C3 हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा है ना सीक्वेंस में लिखूंगा तो ये 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा लाला। ठीक है, और यहाँ पे आपका x के पावर 5/2 है और प्लस मैं इसको लिख ले रहा हूँ 2e के पावर x और फिर आगे प्लस माइनस इसको लिख ले रहा हूँ लॉग मॉड में x और प्लस c डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ना, प्लस c है ना, चूंकि लिख दूंगा चूंकि C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर C है ना, ऐसे लिख दूंगा। इसको मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, ऐसे आप आंसर लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, इसको मैं ये जो लिखा हूं ना डायरेक्ट, यदि आपको पूरा विधिवत समाकलन आने लगेगा तो आप इसको देख कर ही आंसर लिख दोगे, है ना, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट कब, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तब, है ना। ऐसे ही समाकलन हम लोग सीखेंगे, ऐसे ही पूरी चैप्टर को, मतलब इंटर के सीखेंगे, 11th के सीखेंगे और 10th के सीखेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे मतलब दूर दूर तक फैलाइएगा जैसे कोरोना फैला था। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।